विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखंड में लंबे समय से रेगुलर पुलिसिंग की जरूरत महसूस की जाती रही है। इस बीच कुछ कदम उठाए भी गए, नए थाने चौकियां खोली गई और पुलिसकर्मियों की तैनाती भी हुई। लेकिन अब हाई कोर्ट ने 1 वर्ष के अंदर राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल इस मामले में देहरादून की समाधान संस्था ने राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया कि 2018 में राज्य सरकार के इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन उनका पालन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। याचिका में कोर्ट से पूर्व में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन कराए जाने की मांग की गई। इसी मंगलवार को हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड में रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हम कोर्ट के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। करीब 98% स्थानों पर रेगुलर पुलिसिंग लागू हो चुकी है। पुलिस का प्रयास यही है कि जिन रेवेन्यू क्षेत्रों में अपराध की घटना होती है वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद रहें ताकि कानून का अनुपालन किया जा सके और यह बेहतर भी होगा। माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल से एक अच्छा फैसला आया है। ये फैसला मेरे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा फाइल किया गया एक PIL था जो कि मैंडमस की रिट थी 226 की, और ये अंकिता हत्याकांड की रोशनी में हमने फाइल किया था, क्योंकि महिलाओं पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं और जहाँ पर रेवेन्यू पुलिस थी, जिन इलाकों में रेवेन्यू पुलिस आज भी है, उसको हटाने की बात की गई थी और वो हमने माननीय हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी। और उसमें माननीय हाईकोर्ट ने कल ये फैसला दिया है कि स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पूरे 1 वर्ष का समय दिया गया है इसमें, और वो इस 1 वर्ष में उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर भी रेवेन्यू पुलिस अभी तक रेगुलर पुलिस का कार्य कर रही है, वहाँ पे रेगुलर पुलिस के थाने और चौकियाँ स्थापित की जाएंगी। क्योंकि ये एक बहुत ही मैसिव बड़ा कार्य है, ये टास्क छोटा नहीं है, ये टास्क अपने आप में बहुत महत्व भी रखता है। तो 1 वर्ष का समय मुझे लगता है कि सही है, और इतने समय में मुझे पूरी आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए और जेंडर की सुरक्षा के लिए इस कार्य को अवश्य करेगा। देखिए, फ़ायदे की बात तो बहुत होगा, क्योंकि पुलिस जो है एक स्किल्ड फोर्स है, ट्रेंड फोर्स है, इन्वेस्टिगेशन के लिए सक्षम फोर्स है। कोई दूसरी एजेंसी अगर यही कार्य करेगी तो उस प्रोफेशनल दक्षता के साथ, जो व्यावसायिक दक्षता है, उसके साथ नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर अपराध होगा तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कई बारी ये सब तो पुलिस के जो रेवेन्यू एरिया में जो विलेजेस हैं और वहाँ पे जो पुलिस संबंधी चुनौतियाँ हैं अभी, तो ये जो रेगुलर पुलिसिंग में जब ये सब आएंगे तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। तो ये मेरा मानना है कि सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। आजकल IT का भी ज़माना है, आप जानते हैं, जगह जगह CCTV कैमरे लग गए हैं। हमारे जो लोग हैं, जनता है, वो जागरूक है, कानून के प्रति जागरूक है। मीडिया बहुत संवेदनशील है, मीडिया लोगों को जागरूक करती रहती है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से मेरा ये मानना है कि रेवेन्यू पुलिसिंग की जगह जब रेगुलर पुलिसिंग होगी तो लोगों के लिए वो ज़्यादा वेलफेयर साबित होगी।